हेलो स्टूडेंट, चलो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि जी एच एंड जी डी with the acceleration due to gravity at height h above the earth surface and at the depth d, okay, below the earth surface respectively. Then if g is equal to gh equal to g of t, then relation between h and d. Okay, क्वेश्चंस में क्या बोला है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, ये इक्वल है। तो हाइट और डेप्थ में रिलेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ दोनों का फॉर्मूला से भी इक्वल करना है। तो सभी को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट कितना होता है? हाइट का फॉर्मूला सभी को पता है, बोलो कितना होता है? इट इज जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ कितना होता है? इज जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यस, क्लियर। अब ये दोनों को क्या दिया? ये इक्वल दिया, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। जैसे मैं बोला कि सर यहाँ पे क्या दिया? दोनों इक्वल दिया, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी ऑफ डी। तो मीन्स जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ठीक है, 1 माइनस डी बाय आर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है? यहां से 1 एंड 1 कैंसिल कर दिया, क्या बचा आपके पास? 1 माइनस 2h बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, दोनों साइड से। ठीक है, 1 माइनस डी बाय आर, दोनों साइड से 1 भी कैंसिल, कितना बच रहा? माइनस 2h बाय आर माइनस डी बाय आर, माइनस माइनस कैंसल, आर आर कैंसल, हमस ट्वाइस ऑफ h इज इक्वल टू d। तो रिलेशन कितना हो गया? 2h इज इक्वल टू d। कहीं दिया क्या आंसर? d इज इक्वल टू 2h। चलो, क्लियर समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन। दोनों का फॉर्मूला इक्वल करना और कैंसिलेशन करके h और d का रिलेशन निकालना है। चलो, समझ में आएगा सभी को? थैंक यू फॉर वॉचिंग।